तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओ लेवल प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि होगी आपकी M2R5 की। ठीक है, M2R5.1 क्लास नंबर सेकंड है ये आपकी। पहली क्लास मैंने आपको कल दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें आपको सॉल्व करवाए थे 3-4, तो इसको देख लीजिएगा। और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो जो है होम बटन पर क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसी में से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं वो सब प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशन के आधार पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M1, M2, M3, M4 की वीडियोज़ हैं। जो भी प्रैक्टिकल आपका लगा है आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करें और देखें, अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम को नोट करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपको कुछ इस प्रकार से देखिए बोला जाएगा बनाने के लिए स्क्रॉलिंग आपको यहाँ पे देखिए करना है। इस प्रकार से नालेट डोर लिखा रहेगा, वो लेवल प्रैक्टिकल लिखा रहेगा, स्क्रॉल डाउन। तो देखिए लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, ठीक है, या अप डाउन हो सकता है। इस प्रकार से आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, तो कैसे आप इस प्रकार के जो है बनाएंगे, इसको बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन देखने में आपको कठिन लग सकता है। आप बोलेंगे कि हाँ इसमें तो एनिमेशन का यूज़ होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी कोडिंग होती है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप नोटपैड++ में बना के सेव कर सकते हैं, वहाँ पे भी रन करेगा, या फिर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या फिर VS कोड एडिटर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे HTML। तो हमने लिखा HTML के बाद आते हैं सीधे इसके अंदर बॉडी के अंदर। तो हमने लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे जितने ही प्रकार के आपके जो ये फ्लोटिंग टेक्स्ट होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं MARQ। ठीक है, इस प्रकार से E। ठीक है, मार्की इसको बोलते हैं, MARQUE, मार्की टेक्स्ट बोलते हैं। अब इसका जो बिहेवियर रहेगा, जो भी आप पहला टेक्स्ट देने वाले हैं, उसका बिहेवियर किस प्रकार से रहेगा, स्क्रोलिंग बिहेवियर रहेगा। ठीक है, किस प्रकार का बिहेवियर रहेगा, तो पहले लिखेंगे बिहेवियर, BEHA। ठीक है, VIOR। ठीक है, बिहेवियर इज इक्वल टू, अब ये किस प्रकार का टेक्स्ट रहने वाला है, तो हम इसमें स्क्रॉल दे रहे हैं, SCROR, स्क्रॉल हम दे रहे हैं। हमने लिखा स्क्रॉलिंग, और इसका जो डायरेक्शन हम दे रहे हैं, डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन जो पहले का टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो हम कर दे रहे हैं लेफ़्ट में। हमने कहाँ पे कर दिया, लेफ़्ट में इसका डायरेक्शन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो लिख दीजिए यहाँ पे। आपने इसको क्लोज़ किया यहाँ पे, और इसमें जो टेक्स्ट आपको देना है वो लिख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नाइलेट, हमको शो करना है, हमने लिखा नाइलेट। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है, हाँ अब ये देखिए मार्की आपका टेक्स्ट काम क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको ओपन ही नहीं किया था, अब ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आके लिख दीजिए MARQUE। ठीक है, ये नीचे आ गया, और इसको कर दीजिए यहाँ पे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है एक कोड क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिए खाली एक हमारा रन हो जाएगा अभी। तो देखिए उधर साइड से आपका लेफ़्ट वाला जो है नाइलेट आपका शो करने लगा। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है देखिए कोड को रन इसको करना। अब आपको जिस भी डायरेक्शन में कराना है उसका बिहेवियर आपको देना है। तो और टैग आपका जो यूज़ होगा वो मार्की टैग यूज़ होगा। ठीक है, तो मार्की टैग हमने यूज़ किया, और बिहेवियर हमने उसके क्या कर दिया, इक्वल टू स्क्रॉल कर दिया, और डायरेक्शन हमने उसके क्या कर दिया, लेफ़्ट कर दिया। जैसे कि आप इंग्लिश में कोई ऐसे लिखते हैं, उसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये काम करता है। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। अब मान लीजिए हमको इसको राइट डायरेक्शन से लाना है, तो राइट डायरेक्शन के लिए हम सेम टैग लिखेंगे MARQUE, मार्की। ठीक है, अब इसका बिहेवियर देंगे BE, बिहेवियर इज इक्वल टू, बिहेवियर हमारा किस प्रकार का रहने वाला है, स्क्रॉल रहेगा, SCROLL, स्क्रॉल रहेगा। और डायरेक्शन हम कहाँ दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन जो है इक्वल टू हम दे रहे हैं राइट में, RIGHT, डायरेक्शन में राइट में दे दिया। और इसका लिखेंगे क्या इसमें हम, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं इसमें O लेवल प्रैक्टिकल। ये हमने इसका वो दे दिया, क्या दे दिया, टाइटल जो हमें इसे प्रिंट कराना है। अब इसको फिर से आप रन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर रन होने के बाद राइट साइड से आपको O लेवल प्रैक्टिकल इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, तो ये दो आप सीख गए। अब इसमें अल्टरनेट आपको प्रिंट करना है। ठीक है, उसके लिए आते हैं दूसरा टैग, बहुत ही सिंपल सा, देखिए MARQUE, मार्की टैग। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर इज इक्वल टू, अब ये बिहेवियर हमारा किस प्रकार का रहने वाला है, अल्टरनेट, ALTERNAT, अल्टरनेट बिहेवियर रहने वाला है।
और इसका जो अब देखिए इसमें हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया अल्टरनेट, यानी कि लेफ़्ट राइट दोनों साइड से आपका ये काम करेगा, यानी कि आपके स्क्रीन पर रहने वाला है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे रहेगा ये। हमने लिखा अल्टरनेट, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और इसके अंदर जो लिख दे रहे हैं हम कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि आप लिख सकते हैं पाइथन प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया पाइथन प्रैक्टिकल। अब रन कराते हैं तो देखिए कैसे अल्टरनेट काम करेगा ये। तो आप देख रहे हैं पाइथन प्रैक्टिकल आपका लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए अल्टरनेट बिहेवियर आपका काम कर रहा है कि नहीं, पहले आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं, जब ये एंड में जाएगा तब पता चलेगा। तो देखिए ये टकरा के वापस आ गया। ठीक है, बाकी दोनों टेक्स्ट देखिए पूरा आपके लेफ़्ट साइड में पूरे फ्रेम में जा रहे हैं और फिर वो वहाँ से रिवर्स होकर उसी पे आ जा रहे हैं। लेकिन ये पाइथन प्रैक्टिकल आपका देखिए अल्टरनेट रहना है, लेफ़्ट में जाएगा ये, वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अल्टरनेट इस प्रकार से बनता है। हमने यहाँ पे इसको लिंक क्या कर दिया, इसका अल्टरनेट कर दिया। आप चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के तौर पर तीनों बार लिख के दिखा दिया है। अब एक आपसे बोला जा सकता है अप या डाउन डायरेक्शन में करना है, तो इसको भी देख लीजिए। हमने लिखा MAR मार्की बिहेवियर। अब यहाँ पे बिहेवियर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बिहेवियर हमने क्या, कौन सा टेक्स्ट है, स्क्रॉल। जब भी स्क्रॉल यूज़ करेंगे तो बिहेवियर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो बिहेवियर है स्क्रॉल का, हाँ इसका है, इसके बाद डायरेक्शन डाल दीजिए यहाँ पे। डायरेक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्शन हमारा किस प्रकार से आने वाला, डाउन डायरेक्शन है। और इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से SCROLL स्क्रॉल डाउन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कराते हैं रन। तो देखिए ये आपका यहाँ पे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे सो रहा है। ठीक है, काफ़ी फास्ट है। और इसी में अगर आप अप कराना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे मान से देखते हैं अप का काम करता है कि नहीं। तो रन कराते हैं, हाँ देखिए अब अगर अप डाउन कराना तो इस प्रकार से अप डाउन आप करा सकते हैं। ठीक है, तो चारों तरह के जो टेक्निक हमने आपको बता दी एक ही वीडियो में। हो सकता है खाली एक ही पूछा जाए, लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन से, या अप डाउन, या फिर अल्टरनेट, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे कोडिंग करके चले आएंगे, ईजिली आपका रन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा प्रोग्राम है और पूछा जाता है, इसको सेव करके प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट हम बनाना सीखेंगे, एक टेबल बनाना सीखेंगे जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज दी गई है। कुछ इस प्रकार से टेबल आपको दी गई है। तो ये टेबल बड़ी भी हो सकती है, बड़े प्रोग्राम भी देखेंगे, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार की टेबल आपको बनाने को दी जा सकती है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है और रो एंड कॉलम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसमें एज इसमें मेंशन की गई। तो इस प्रकार के जो आपके टेबल बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं आपके HTML में कैसे किए जाते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और रन करा के कंपाइलर को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे HTML। हमने लिखा HTML, बहुत ही सिंपल सा है देखिएगा। ठीक है, और हमने लिया यहाँ पे हेडिंग में फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हमको CSS भी ऐड करना है। तो CSS के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे स्टाइल टैग, STYLE। ठीक है, स्टाइल हमने यूज़ की। अब स्टाइल के अंदर हमको जो स्टाइल देनी है, यानी कि जो हम टेबल वगैरह लगाएंगे उसकी स्टाइल देंगे। तो आप चाहे तो इसकी कोडिंग अभी कर सकते हैं या फिर टेबल बनने के बाद। ठीक है, तो हम टेबल बनने के बाद कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम सीधे आ जाते हैं, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टाइल के बाद सीधे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हेड के बाद बॉडी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर पहले हम टेबल को बनाना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना है, टेबल। सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल, TABLE टेबल, और इसका जो बॉर्डर साइज रहेगा, बॉर्डर इज इक्वल टू कर देंगे हम 1। टेबल का जो साइज है हमने कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है, क्लोज हो गया, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब टेबल के अंदर डेटा है तो टेबल की रो पहले आएगी, TR हमने लिखा। टेबल की रो के अंदर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टेबल के अंदर डेटा है यानी कि TD। ठीक है, टेबल रो, टेबल डेटा, फर्स्ट नेम FRST नेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर यहाँ पे लिखिएगा, इसको नीचे कर लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे TD के साथ यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम, LASTNAME लास्ट नेम। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद है यहाँ पे TD, और TD के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एज लिख देंगे। एक हमारा जो है पूरा कॉलम हमारा क्लियर हो गया। अब इसको रन करा के देख लीजिए कैसा दिखाई देता है।
तो आउटपुट में अभी कुछ इस प्रकार से आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको दिखाई दे रहा है। हमको जो है इस प्रकार से क्रिएट करना है। इसके लिए हमको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने अभी पेंडिंग रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ये आपका हो गया इतना कोड, ठीक है। यहाँ तक आपका एक टेबल बन गया। अब आपको क्या करना है, इसी डेटा को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर देना है, आपका जो है पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, इसको कर लिया यहाँ पे कॉपी और नीचे आ गए, यहाँ पे हमने कर दिया 3 बार पेस्ट। 3 बार ही आपको करना है, एक बार तो लिखिएगा, 2 बार कर लीजिए बस, 3, ठीक है। 3 बार हमने कर लिया इसको पेस्ट यहाँ पे इस प्रकार से कुछ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। हाँ, इसको उठा के आप यहाँ पे कर लीजिए और इसको भी जो है यहाँ उठा के यहाँ पे कर लीजिए, नीचे कर लेते हैं इसको, जैसे कि एक सीध में आ जाएगा आपका TR TR TR, ठीक है। और लास्ट वाला भी उठा के यहाँ पे कर लीजिए। अब हमको करना है डेटा को चेंज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है फर्स्ट नेम में जो भी पहला रो में आप डेटा फिल करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना ही नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट नेम आप कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे, विकास सिंह, एज आपने दे दीजिए मान लीजिए यहाँ पे 25, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एज और डेटा फिल करना है। और सेकंड में हमने दे दी यहाँ पे मान लीजिए राहुल, और सेकंड में हमने वहाँ पे जो आपका नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा वो नाम आपको लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से टेबल को तैयार किया जाता है। 33, उसके बाद आप मुकुल, और यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, मुकुल देव, और 20 ईयर, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको हम रन कराएंगे, तो रन करने के बाद पूरा डेटा हमारा फिल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से टेबल आ गई आपकी, सिंपल सा। अब यहाँ पे सिंपल सा है, CSS पे हम काम करेंगे और CSS के द्वारा हम जो इसमें बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो इसको जो है हम इधर कर लेते हैं, हाँ, इसको अब रन कराते हैं ये, ठीक है। इस पर अब आपको सही दिखाई देगा इधर आउटपुट, ठीक है। तो अब देखिए, ऊपर आ जाइए यहाँ पे, जहाँ पे हमने स्टाइल को छोड़ा था, स्टाइल के अंदर आ जाइए। अब स्टाइल के अंदर जो है हमको टेबल पे काम करना है। सबसे पहले तो हमने कहा टेबल के अंदर इसको CSS को लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, बॉर्डर, BORDER। बॉर्डर की जो है साइज हम क्या कितना कर देंगे, 1 पिक्सल। तो हमने कर दिया 1 पिक्सल, और ये हमारा रहेगा सॉलिड, और किस प्रकार का कलर रहेगा, ब्लैक। तो हमने कर दिया ब्लैक, ठीक। इसको रन कराएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। टेबल के अंदर सॉलिड बॉर्डर आपका जो है वो चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है इसका जो मार्जिन है वो हम ऑटो सेट कर देंगे, तो ये आपका जो है रन कर जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया हमारा ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्या है, बॉर्डर हमारा क्या है, बॉर्डर का जो है कॉल स्पैन, ठीक है। बॉर्डर का जो कॉल स्पैन है, कॉल स्पेस है इक्वल टू, यहाँ पे कर दीजिएगा कॉल COLL कॉल स्पेस, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको कराते हैं रन, ठीक है। देखिए चेंजमेंट हो गया। और इसके बाद जो है इसका मार्जिन, MARGIN मार्जिन हम कर देते हैं ऑटो पर, ठीक है। हो गया। अब इसको रन कराइए, देखिए आपका प्रोग्राम बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार, इसी प्रकार से था प्रोग्राम आपका। अब इसमें देखिए पिक्सल ज़्यादा है, तो हम 300 पिक्सल पे लगाइए, 100 पिक्सल पे है आपका, हाँ 1 पिक्सल है, ठीक है। सॉलिड बॉर्डर ब्लैक, टेबल के अंदर हमने इसमें स्टाइलिंग करी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, देखिए स्टूडेंट, आपका जो है प्रोग्राम क्रिएट होके आ जाएगा। कहीं अगर मिस्टेक है तो उसको एक बार देख लीजिए, कहीं अगर आपको लग रहा है कॉल स्पेस, ठीक है, कोई इशू नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को जो है आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपने उस पर लिख देंगे, तो आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो जाएगा।
ठीक है। इसका रियल कोड है हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसी को जो है सेम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। तो नोटपैड पे हमने इसमें सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिख दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कोड किस प्रकार से काम करेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है आपका, इस प्रकार से कोड लिखा गया, सेम वही कोड है। ठीक है, इसको हम रन कराते हैं यहाँ से। तो देखिए इस प्रकार से आपको डिस्प्ले बन के आ जाएगी। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, सेम देखिए एक ही लाइन में वही सेम कोड लिखा हुआ, कोई अलग नहीं है। या इसी को हम कॉपी करके और अपने जो अभी हमने कोड आपको लिख के बताया यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखिए एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसको रन करेंगे, देखिए कोड आपको आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये प्रोग्राम देखिए आपका, ये प्रैक्टिकल आपका काफ़ी बार पूछा गया है लास्ट ईयर के पेपर्स में। इसमें देखिए आपको एक वार्निंग का मैसेज यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, इस प्रकार से शो कराना है आपको। ठीक है, एक प्रकार का ये आपका ब्लिंकिंग टेक्स्ट है और एक ये आपका जो है मार्केट टैग यूज़ किया गया इसमें कि रीड दी मैसेज, और इसके बैकग्राउंड देखिए कलर भी आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार की देखिए कोडिंग आपको बनानी है। इसमें कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, सिंपल सी है। तो चलिए अपने एडिटर पर चलते हैं, उसको रन कराते हैं, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन को। और इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना बेसिक HTML से। हमने लिखा HTML। ठीक है, हम चलिए एक एक लाइन आपको लिख के बता रहे हैं, अगर हम कॉपी पेस्ट करके बता देंगे तो आपको लगे कि हम मैसेज यहाँ पे रीड कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक लाइन लिख रहे हैं जिससे कि आप समझें कैसे इसको लिखना है। फिर हमने बॉडी का, इसमें टाइटल टैग हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे सीधे सीधे बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर आने के बाद हम जो है इसमें सीधे डालेंगे स्टाइल। ठीक है, अब इसमें जो स्टाइल है वो किस प्रकार की होने वाली है, स्टाइल जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो हमारा पूरा क्या होगा, हमारा CSS होगा। ठीक है, तो हम स्टाइल को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टाइल को स्टार्ट करने से पहले STYLE हमने स्टाइल को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम स्टाइल के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सीधे बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जो हमने बॉडी क्रिएट करी है, यानी कि स्टाइल के बाहर आ जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखना है उसको पहले आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा H1 हेडिंग, H1 हेडिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, और H1 हेडिंग के साथ जो हम लिख रहे हैं क्लास, CLASS क्लास इक्वल टू क्लास हमारी किस प्रकार की हमारी ब्लिंक रहेगा। ठीक है, ब्लिंक इसका अलाइन कर देंगे हम ALIGN, इसका अलाइनमेंट हम कहाँ कर देंगे, इक्वल टू सेंटर में कर देंगे। हमने इसका अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में। चलिए ठीक है, ठीक है, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर में। सेंटर में करने के बाद जो है इसको कर दीजिए यहाँ से आप क्लोज, क्लोज हो गया आपकी हेडिंग। अब जो हम लिखने वाले, जैसे हमको लिखनी है वार्निंग, तो वार्निंग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे B से बोल्ड कर दे रहे हैं। पहले यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया, अब बोल्ड के अंदर ही लिख दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से वार्निंग, WARNING। ठीक है, हमने लिख दिया वार्निंग। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे आके हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट टैग का यूज़ करना है, जो कि हमारा येलो कलर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए येलो कलर से आपको मार्केट टैग यहाँ शो हो रहा है, ये हमको कराना है। तो कैसे लिखना है इसके लिए, सबसे पहले तो टैग यूज़ करेंगे MARQUE, हमने लिखा मार्की। और इसकी जो स्टाइल है किस प्रकार की रहेगी, मार्की की जो स्टाइल है वो रहेगी, इसमें जो हमने डाल रहे हैं क्या, कलर येलो, COLOR कलर, और इस प्रकार से लिखा जाएगा येलो, YELLOW। ठीक है, हो गया हमारा येलो कलर का। अब इसमें जो है हम बाहर आएंगे पहले यहाँ से मार्केट टैग से, और इसी के अंदर फिलहाल रहेगा मार्केट के अंदर ही, इसमें हम हेडिंग डाल रहे हैं H2 नाम से, जो कि इसमें मैसेज शो कराएगी। ठीक है, क्या मैसेज कराएगी, यहाँ पे लिख दीजिए मैसेज अपना जो भी आपको शो कराना है, जैसे कि रीड दी मैसेज। क्या कराना है, रीड दी मैसेज, READ, रीड दी MESSAG, हमने लिख दिया रीड दी मैसेज। अभी आप इसको रन कराइएगा तो देखिए आपको आउटपुट दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वार्निंग मैसेज हो रहा है, वार्निंग में देखिए डबल यहाँ नहीं लगाया है, इसको भी कर देते हैं वार्निंग। और यहाँ पे देखिए येलो कलर का मैसेज आपको शो हो रहा है। ठीक है, रीड दी मैसेज येलो कलर से देखिए शो हो रहा है, लेकिन अभी कमी क्या है, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें नहीं लगी। तो अब हम इसको लगाने के लिए कहाँ आएंगे, एंट्री लेंगे स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर आ जाइए। अब यहाँ पे लिखिए आपको क्या, सबसे पहले हमको बॉडी के कलर चेंज करना है, तो लिखेंगे बॉडी और स्टार्ट करेंगे कैसे, आपका इस ब्रैकेट से। ठीक है, हम बॉडी के अंदर आ गए और बॉडी के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, BACK बैकग्राउंड के साथ यूज़ करेंगे इसमें क्या,
कलर सी बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, हो गया, रन करा दीजिए इसको, देखिए रेड कलर हो जाएगा आपका। ठीक है, हो गया। उसके बाद इसके बाहर आ जाइए। अब जो ब्लिंक कराना है, डॉट ब्लिंक फंक्शन यूज़ करना है, तो हमने कहा डॉट ब्लिंक और ब्रैकेट के अंदर आ गए और इसके अंदर लिखा एनिमेशन क्योंकि हमारा वार्निंग जो अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे एनिमेशन और इसमें लिखेंगे 2 सेकंड का जो है हम इसमें ब्लिंकर लगाएंगे। ठीक है, जो कि हर 2 सेकंड बाद आपका ब्लिंक करेगा, तो लिखेंगे ब्लिंकर BLINKER ब्लिंकर 2S और लिखेंगे लीनियर LINEAR लीनियर और लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और इसका जो कलर कर देंगे हम वाइट, COLOR कलर, इसकी प्रॉपर्टीज़ कर देंगे क्या, हम वाइट कर देंगे, तो WHIT वाइट कर दिया हमने। ठीक है, और इसकी जो है इसका जो है फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं यहाँ पे सैन सेरिफ हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ब्लिंकर का इसके बाहर आ जाइए आप, इसके ब्रैकेट के बाहर आ जाइए और यहाँ पे आपको लिखना है @ इसका जो की फ्रेम रहेगा ब्लिंकर का, वो ब्लिंकर का वो 50% रहेगा और इसकी ओपेसिटी जो है वो 0 कर देंगे हम, तो लिखेंगे की फ्रेम्स इस प्रकार से ब्लिंकर। ठीक है, ये हो गया आपका। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका जो की फ्रेम रहेगा क्या रहेगा, 50%। ठीक है, 50%, फिर ब्रैकेट लिया यहाँ पे और इसके अंदर लिखेंगे ओपेसिटी ओपेसिटी जो हम कर देंगे इसकी 0 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया तैयार। तो देखिए आफ्टर कोडिंग आप इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सीरीज़ में लिखेंगे तो बगल में आपको देखिए यहाँ पे वार्निंग का मैसेज शो हो जाएगा और आपको रीड द मैसेज और आपका जो रेड कलर हमने ब्लिंकर लगाया वो भी आपका शो होगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, अच्छा कोड है, इसको बना के देखिएगा और एक ही सीरीज में लिख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। सही से कोड लिखेंगे, सही से कोड लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप, तो ही ये रन करेगा, वरना आपको हो सकता है कुछ एरर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक एक लाइन, इसको बनाइए, अपने कंप्यूटर में सेव करिए और यहाँ पे भी मैंने आपको रन करके दिखा दिया है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे भी। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका दिखाई देता है, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, ब्लिंकिंग का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा और टेक्स्ट वहाँ पर कुछ और आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।